महागठबंधन से पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में असफल भाजपा ने अपनी एजेंसीज को स्क्रिप्ट पकड़ा दी। अब स्क्रिप्ट मिसफायर कर गई। कल उस मॉल और उस प्रोजेक्ट के मालिक ने, व्हाइटलैंड प्रोजेक्ट के, उसने कह दिया कि भैया तेजस्वी जी से इस मॉल का कोई लेना देना नहीं है। तो संदेश साफ है कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जैसे महागठबंधन और जदयू को मिलकर के एक तस्वीर उभरी, तो यहाँ बड़े बड़े चाणक्य फेल कर गए। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के चाहे जितना भी दुरुपयोग कर ले, देश की जनता अब उनको खेल को समझ चुका है। अब 2024 में उनका खेल समाप्त होने वाला है। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद रविवार को घटक दलों के वरीय नेताओं ने पहली बार साझा संवाददाता सम्मेलन किया और भाजपा को जमकर लताड़ा। जी आपको बता दें, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद बीजेपी के नेताओं को मलाल है कि महाराष्ट्र में जो खेल हुआ और बिहार में वैसा खेल नहीं कर पाए। वो भाजपा ने देश की गैर भाजपाई सरकारों के लिए गलत मंशा पाल रखा है। देश की जनता बीजेपी की खेल को समझ चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सुशील मोदी लगातार बयान दे रहे हैं, जबकि वे नीतीश कुमार के मित्र रहे हैं। इसी कारण उन्हें भाजपा ने पार्टी में किनारा कर दिया था। अब उनसे महागठबंधन पर कमेंट कराया जा रहा है, लेकिन हम सब एकजुट हैं। सुशील मोदी के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं के पीछे केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी को लगाया है। एक बार आप खुद देखिए यह रिपोर्ट। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे बाएं से लेकर दाएं तक महागठबंधन दल के तमाम नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। साझा संदेश, और वो संदेश बिल्कुल साफ है। बीते दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे एक षड्यंत्र और पाखंड के तहत महागठबंधन से पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में असफल भाजपा ने अपनी एजेंसीज को स्क्रिप्ट पकड़ा दी। अब स्क्रिप्ट मिसफायर कर गई। गुड़गांव के एक मॉल अर्बन क्यू और एक प्रोजेक्ट व्हाइट लाइन में इन्होंने छापे पड़वाए और 10वें 11वें फ्लोर से सीबीआई के मीडिया में प्लांट करवाया कि जाओ जाओ तेजस्वी जी का मॉल है। कल उस मॉल और उस प्रोजेक्ट के मालिक ने, व्हाइटलैंड प्रोजेक्ट के, उसने कह दिया कि भैया तेजस्वी जी से इस मॉल का कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने कहा कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश है। तो संदेश साफ है कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जैसे महागठबंधन और जदयू को मिलकर के एक तस्वीर उभरी, तो यहाँ बड़े बड़े चाणक्य फेल कर गए। उन्होंने सोचा था कि डरा धमका करके ये परिवर्तन कर देंगे। तो बिहार एक संदेश दे रहा है लगातार महागठबंधन के तमाम नेताओं की उपस्थिति कि बाज आइए अपनी हरकतों से, नहीं तो गांधीवादी सत्याग्रह करेंगे, गुलाब का फूल लेके घूमेंगे और आपकी राह मुश्किल कर देंगे। गठबंधन के दल चुनाव के समय सीटों को लेकर या प्रत्याशी को लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन हम लोग ने नई शुरुआत करते हुए यह तय किया है कि महागठबंधन के नेता नियमित रूप से साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां के कारण हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता की नींद उड़ गई। भाजपा इस बात का भाजपा को मलाल है कि जिस तरह महाराष्ट्र जैसे वहाँ जिस तरह से खेल किया और बिहार में वह खेल नहीं कर सका, इसका उन्हें मलाल नहीं। राजनीतिक का इच्छा और महत्वाकांक्षा सभी लोग को रखना चाहिए, लेकिन इस तरह से जिस तरह से भाजपा के नेता इतने गलत मंसूबों को उन्होंने पाला, यह गलत है। उसे किसी भी केंद्र पर सत्ता में बने रहने का, और इस तरह से उन्होंने जो राजनीतिक सीबीआई,
ईडी और इनकम टैक्स के चाहे जितना भी दुरुपयोग कर ले, देश की जनता अब उनको खेल को समझ चुका है। अब 2024 में उनका खेल समाप्त होने वाला है। अभी हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो सुशील कुमार मोदी जी हैं लगातार बयान दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं मोदी जी को कि आप माननीय हमारे सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री जी का आप मित्र हैं, जिस कारण आपको बीजेपी वालों ने साइड किया है और आपको बिल्ली के भरोसे छीका नहीं टूटता है। आप महागठबंधन पर जो कमेंट कर रहे हैं, महागठबंधन का दही जो है पूर्णतः जमा हुआ है, बहुत अच्छा से जमा हुआ है। पूरे महागठबंधन के नेता एकजुट होकर आपके खिलाफ, पूरे बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये बिहार की समाजवादियों की धरती है, इस धरती से बिगुल फूंक दिया गया है। आप क्या क्या करते रहे हैं सब लोग जानते हैं, जनता जान चुकी है।